नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। परिवहन कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने के लिए एक दिवसीय धरना। जनार्दन रेड्डी ने अजमेर दरगाह का दौरा किया। रामपुर स्वास्थ्य विभाग में नौकरी नहीं मिलने से नाराज व्यक्ति ने रामपुर में सीएमओ विभाग में आत्महत्या करने की चेतावनी दी। सुभाष घाई ने अपने बर्थडे पर सलमान खान संग काटा केक। ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन भी हुए शामिल। मशरक पिपलेश्वर नाथ शिव मंदिर में कलश यात्रा के साथ 23 व 24 घंटे के लिए अखंड अष्टयाम शुरू। अब समाचार विस्तार से। आज बसवेश्वर सर्कल के पास कर्नाटका मादिका वेलफेयर एसोसिएशन बीदर जिला समिति द्वारा आज पोस्टर रिलीज किया गया और 31 जनवरी को 100 बाइक रैली बसवेश्वर सर्कल से नौबाद तक निकाली जाएंगी। इस संबंध में केपी न्यूज से बात करते हुए विस्तार से बताया गया। केपी न्यूज के कैमरामैन संतोष का कवरेज। बीदर परिवहन कर्मचारी की मांगों को पूरा करने की मांग के लिए कर्नाटका राज्य सड़क परिवहन निगमों की ट्रेड यूनियनों की संयुक्त समिति धरना सत्याग्रह कर्नाटका राज्य सड़क परिवहन कर्मचारी महामंडल वेलफेयर एसोसिएशन राज्य सड़क परिवहन कर्मचारी महासंघ अपने वेतन में बढ़ोतरी और बकाया राशि देने के लिए एक दिन का हड़ताल कर सरकार से अपील की। आज 24 जनवरी 2023 मंगलवार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कल्याण कर्नाटका सड़क परिवहन निगम बीदर मंडल कार्यालय के सामने धरना किया गया। अब्दुल खालिद NEKSRTC उपाध्यक्ष बीदर डिवीजन सोमनाथ दामा SC/ST जॉइंट यूनियन के साथ अन्य उपस्थित रहे। केपी न्यूज के कैमरामैन संतोष का कवरेज। बीदर दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र में पार्टी में शामिल होने का कार्यक्रम आयोजित किया गया था और कार्यक्रम में एकत्रित होने के बाद मजहर ने कहा कि अशोक खेनी के विकास कार्यों के कारण हम कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। उन्होंने विधायक के रूप में अपने कार्यालय के दौरान क्षेत्र के लिए बहुत काम किया, लेकिन पिछले 5 वर्षों में निर्वाचन क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ। इस मौके पर जिला कांग्रेस अभियान समिति अध्यक्ष अमृत राव चिमकोड़े, असंगठित मजदूर जिलाध्यक्ष गोवर्धन राठौड़, अनुसूचित जनजाति इकाई अध्यक्ष सूर्यकांत सिंदोल, अनुसूचित जाति इकाई सचिव यशप्पा अमलापुर और अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। केपी न्यूज के खुसरो अहमद की रिपोर्ट। आज हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से अशोक खेनी साहब के नेतृत्व में आज हम सभी लोग कार्यकर्ता लोग सब दूसरे पार्टी से काम करते थे। आज जो साहब का पिछले बार काम देखने के बाद साहब का एक बार जो ड्यू के इसमें जो काम नहीं हुआ, फिर सभी लोगों के दिल में ये पता है कि अशोक खेनी साहब को अब आगे लाना है। अब इसीलिए सभी लोग क्या सुनते हैं, हमारे गांव से नहीं, ऐसा हर गांव से हम भी सुन रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि सभी लोग कांग्रेस पार्टी को लाना है और कांग्रेस पार्टी में अशोक खेनी साहब को लाना है बोलकर ये सब इरादा करें। हम भी सब लोग दूसरे पार्टी से काम करें। अशोक खेनी साहब का काम देख के, अशोक खेनी साहब का पूरा ये जो पार्टी में पावर देख के हम सब कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करें आज। अब इसी तरह ये भी हमेशा खेनी साहब के नेतृत्व में काम करेंगे हम और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। पूरे गाँव में प्रचार करेंगे साहब का, और हम क्या है बोले तो साहब के नेतृत्व में काम करेंगे हम और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। पूरे गाँव में प्रचार करेंगे साहब का, और हम क्या है बोले तो साहब के नेतृत्व में काम करेंगे इंशाल्लाह। कलबुर्गी शहर में कर्नाटका राज्य सड़क परिवहन निगम के ट्रेड यूनियन की संयुक्त करावे समिति आज एक दिन के आंदोलन कलबुर्गी शहर के KSRTC केंद्र कार्यालय के सामने मांग रखा और राज्य सरकार से निगम के कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने का अनुरोध किया गया। मीडिया से बात करते हुए समिति के अध्यक्ष चंद्रकांत गदगी ने बात की। उन्होंने कहा कि कर्नाटका राज्य सड़क निगमों के श्रमिक संघों की संयुक्त कार्यवाही समिति ने परिवहन कर्मचारियों के वेतन संशोधन और किसी भी मांगों को पूरा करने के लिए परिवहन निगम के प्रबंधन बोर्ड और राज्य सरकार को मांगों का एक प्रस्ताव सौंपा है और उक्त मांगों को रखा गया है, लेकिन परिवहन निगम का प्रबंधन मंडल और राज्य सरकार का परिवहन विभाग परिवहन कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने के लिए प्रयास नहीं कर रहा है और कहा गया कि हमारी मांगे यदि पूरी नहीं की गई तो आने वाले दिनों में इससे बड़ा आंदोलन किया जाएगा। कलबुर्गी से मशहूद आलम की रिपोर्ट। आज का दिन KKRTC का जो
हमारा डिमांड है राज्य रस्ते सारी जो ट्रांसपोर्ट का वर्कर्स है, वर्कर्स से सेमी जेंटी वर्कर्स बोल के हम लोग स्ट्राइक को जब बैठे हैं, ये हर साल हर 4 साल को एक बार अग्रीमेंट होता, हर 4 साल को एक बार अग्रीमेंट होता। ये सरकार 1/1/2020 से अग्रीमेंट होना, 1/1/2020 से अग्रीमेंट होना। अभी तक 36 महीने और 3 साल चले गया, ये लोग बुला रहे नहीं, बात कर रहे नहीं। जो चमचागिरी कर रहे हैं, जो खासगीकरण है, जो प्राइवेटिज्म है, वो लोगों का बात सुन के अग्रीमेंट में काम हाथ डाल रहे नहीं, बात कर रहे नहीं। ये कार्मिक जो वर्कर्स है, इनका खिलाफ सरकार जा रहे हैं। इसलिए मैं माननीय चीफ मिनिस्टर साहब को और हमारा ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द, जितना जल्द हो जाता उतना जल्द से जल्द हमारे को बुला के आप बात करके हमारा जो डिमांड है, जो सैलरी का डिमांड है, 4 साल का जो अग्रीमेंट है, वो 4 साल का अग्रीमेंट को ख़त्म कर रहे हैं। वो छोड़ के उनका बात सुन के, इनका बात सुन के मैं वो करता हूँ, तुम स्ट्राइक कर तो मैं तनख्वाह कट करता हूँ बोलने वाले रामदेव साहब को हम लोग डरने वाले नहीं हैं। इससे अगर आप नहीं माने तो अभी आगे फिर इससे बढ़कर हम रास्ता रोको करेंगे, बस बंद करेंगे और से ज़्यादा ये हो जाएंगे। आने वाले दिनों में जो इलेक्शन है उसमें हम आपको अच्छा पाठ सिखा सकते हैं हम लोग। अगर तुम KSRTC का मिनिस्टर है, इस कर्नाटक का चीफ मिनिस्टर बोम्मई साहब है, आज गुलबर्गा में है उन्होंने, मगर इधर आने के लिए तैयार नहीं है उन्होंने। उनका कान खोलना, रामदेव साहब का कान खोलना, तो हम आज इस मंच से हम उनको जवाब देते हैं। तो अब आने वाले के दिन आपके लिए बहुत तकलीफ हो जाएंगे। कल्याण राज्य प्रगति पक्ष के संस्थापक पूर्व मंत्री जनार्दन रेड्डी ने अपनी पत्नी के साथ राजस्थान की प्रसिद्ध अजमेर दरगाह का दौरा किया। रेड्डी दंपति ने अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चादर चढ़ाई और विशेष प्रार्थना की। रेड्डी, जिन्होंने पहले ही एक नई पार्टी बना ली है, कोप्पल में गंगावती निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं। इसी बीच उनकी दरगाहों और दरगाहों की यात्रा ने भाजपा और कांग्रेस को चिंतित कर दिया है। लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। तमिलनाडु के एक मंत्री का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में देख सकते हैं कि मंत्री जी पार्टी कार्यकर्ताओं पर पत्थर फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही उनके पार्टी कार्यकर्ता भी वहां मौजूद हैं। दरअसल तमिलनाडु के तिरुवल्लूर में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे मंत्री SM नासिर को जब बैठने के लिए कुर्सी नहीं मिली तो वे भड़क गए। कहा जा रहा है कि तिरुवल्लूर में जिस जगह पर कार्यक्रम होना था वहां कार्यकर्ताओं ने पहले से पर्याप्त कुर्सियां नहीं रखवाई थी। तमिलनाडु के डेयरी मंत्री SM नासिर अपने विधानसभा इलाके में काफी सक्रिय रहते हैं।
सीएमओ विभाग में हाई अलर्ट जारी। LIU इंटेलिजेंस सहित इन स्थानों पर पुलिस ने की सुरक्षा। सीएमओ रामपुर ने कहा, हरिश्चंद्र सक्सेना नाम के व्यक्ति बेवजह नौकरी की मांग कर रहा है, जबकि पहले ही उसकी बेटी को स्वास्थ्य विभाग में नौकरी दे दी गई है। गौरतलब है कि मुरादाबाद जिले के मुंडा पांडे के रहने वाले हरिश्चंद्र के पिता रामचंद्र सक्सेना स्वास्थ्य विभाग में नौकरी की सेवाएं देते हुए उनकी मौत हो गई थी, जिसके बाद स्वास्थ्य महकमे ने उनके पिता की जगह उनकी बेटी को सर्विस दे दी थी, जिससे नाराज उनके बेटे हरिश्चंद्र ने 1996 में आत्मदाह करने की कोशिश भी की थी, जिसमें उनको जेल जाना पड़ा था। तब से ही हरिश्चंद्र स्वास्थ्य विभाग से नौकरी मांग रहे हैं और लगातार स्वास्थ्य केंद्र में जाकर आत्महत्या करने की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर रामपुर के इंटेलिजेंस, LIU जैसी कई एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। साथ ही स्थानीय पुलिस विभाग को पूरी तरीके से सुरक्षा के घेरे में ले लिया गया है और पीड़ित हरिश्चंद्र का इंतजार करते रहे, जबकि मुरादाबाद में ही पुलिस ने हरिश्चंद्र को नजरबंद कर दिया और इस पूरे मामले की जानकारी विभाग में तैनात मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। इस पूरे मामले पर SP सिंह ने मीडिया से वार्ता कर विभाग पर लग रहे डेलीगेशन पर सफाई भी दी। रामपुर से नाजिम अली की रिपोर्ट। उनको जो है उनके साथ न्याय नहीं हुआ है, तो इस संबंध में बता दूं आपको कि इनके पिताजी रामचंद्र सक्सेना जो हमारे जनपद में फार्मासिस्ट के पद पर तैनात थे और उनकी 1973 में सेवा में रहते हुए उनकी मृत्यु हुई थी। मृत्यु के उपरांत उनकी बेटी मीना सक्सेना को अनुकंपा के आधार पर सर्विस दे दी गई थी 1987 को। उनके जो ड्यूज थे वो सारे उसी समय क्लियर हो गए थे और उनकी जो पुत्री जो मीना सक्सेना है, इनके भी नियुक्ति से लेके ये माली के पद पर तैनात थी बिलासपुर में और ये भी रिटायर हो गई हैं 2016 में। उनके भी जो ड्यूज हैं वो क्लियर कर दिए गए हैं उसी समय पर। तो यहाँ पर किसी तरह का वित्तीय कोई भी देनदारी इनकी हरिश्चंद्र सक्सेना और उनके परिवार की रामपुर में नहीं, CMO के यहाँ पर नहीं है। इनकी जो पत्नी हैं जिन्होंने शिकायत की है वो ANM के पद पर तैनात थी मुंडा पांडे में, वहाँ से वो रिटायर हुई हैं और तो जो भी उनके संबंध ड्यूज हैं वो CMO मुरादाबाद के यहाँ से क्लियर होंगे। रामपुर से उनका कोई लेना देना नहीं है। मशरक प्रखंड अंतर्गत मशरक नगर पंचायत स्थित ग्राम मशरक पश्चिम टोला पिपलेश्वर नाथ शिव मंदिर के प्रांगण में 23 व 24 को वार्षिकोत्सव 24 घंटे के लिए अखंड अष्टयाम कलश यात्रा के साथ शुरू हुआ। सर्वप्रथम आचार्य राम जन्म तिवारी, राम किशोर पांडे, कृष्ण कुमार तिवारी सहित ब्राह्मणों के मंत्रोच्चारण के साथ कलश यात्रा शुरू हुआ, जिसमें नगर क्षेत्र के सभी राम भक्त क्षेत्र के प्रबुद्ध लोग, माताएं, बहनें, युवा सम्मिलित हुए। यह कलश यात्रा श्री राम के जय घोष के साथ नगर क्षेत्र का भ्रमण करते हुए पुनः पिपलेश्वर नाथ शिव मंदिर के प्रांगण में पहुंचा, जहां घोघारी नदी के तट से आचार्यों को मंत्रोच्चारण के साथ जलभोजी कार्यों के साथ अखंड अष्टयाम शुरू हुआ। इस मंदिर के इतिहास के विषय में भक्त महेश सिंह ने बताया कि इस मंदिर का शिलान्यास 12 दिसंबर 1995 को शिव भक्त स्वर्गीय दर्प नारायण सिंह, स्वर्गीय तेज नारायण सिंह, श्री राम प्रवेश सिंह, श्री शिवजी मिश्रा के साथ साथ सभी भक्तों के द्वारा हुआ था। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 2001 में वसंत ऋतु के तृतीय तिथि के दिन हुआ था, जिसके बाद लगातार प्राण प्रतिष्ठा की तिथि से अखंड अष्टयाम होते आ रहे हैं। इस अखंड अष्टयाम में मुख्य रूप से सारण MLC प्रत्याशी संजय कुमार सिंह, माताएं एवं बहनें एवं युवा साथी के साथ साथ क्षेत्र प्रबुद्ध लोग सम्मिलित हुए। छपरा से संत कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट। एक शिव मंदिर है जहाँ पे जिसका स्थापना न्यू का स्थापना पड़ा था 12 दिसंबर 1995 को। अब मूर्ति का शिलान्यास हुआ आपको 2001 में। वो पंचमी के 2 दिन पहले शिलान्यास हुआ था, जो लगातार आज तक 23वां अष्टयाम हो रहा है। इस मंदिर के निर्माण के समय उस समय हुआ करते थे स्वर्गीय दत्तनारायण सिंह जी, जिनके सहयोग से और जनता के चंदा के पैसा से वो अगवान हुए। उसके बाद राम प्रवेश सिंह थे, उससे शिवजी बाबा थे, उसके बाद स्वर्गीय तेज नारायण सिंह थे, उसके बाद सुदामा बाबू थे, उसके गांव के और भी बुजुर्ग लोग जो थे कंधे में कंधा मिलाकर अपना चले। और चलने के बाद ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सर्जिकल स्ट्राइक पर दिए गए दिग्विजय सिंह के बयानों से किनारा किया है।
मंगलवार को राहुल गांधी ने कहा कि ये दिग्विजय सिंह का व्यक्तिगत दृष्टिकोण हो सकता है, लेकिन मेरा या कांग्रेस पार्टी का इस बयान को कोई समर्थन नहीं है। राहुल ने कहा कि हमें अपनी आर्मी पर पूरा भरोसा है। अगर आर्मी कुछ करती है तो उन्हें सबूत देने की जरूरत नहीं है। मालूम हो कि दिग्विजय सिंह ने बीते सोमवार को कहा था कि सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत कहां हैं। इसके साथ ही राहुल के बीजेपी पर लोगों को धर्म, जाति और लिंग के आधार पर बांटने की भी आरोप लगाए। वहीं राहुल इस दौरान आरएसएस पर भी निशाना साधने से नहीं चूके। फिल्म मेकर सुभाष घाई ने हाल ही में अपना 78वां बर्थडे मनाया है। बर्थडे के इस खास मौके पर कई सेलेब्स शामिल हुए, लेकिन सलमान खान संग सुभाष घाई का अपना बर्थडे केक काटना सबसे खास रहा। सलमान ने बेहद खास तरीके से अपने इस फेवरेट डायरेक्टर का बर्थडे सेलिब्रेट किया। इस दौरान सलमान खान काफी मजाक मस्ती के मूड में नजर आए। उन्होंने एक दूसरे को केक भी खिलाया। सुभाष घाई की बर्थडे पार्टी में सलमान के अलावा जया बच्चन, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में शिरकत की। इन सितारों के अलावा बर्थडे पार्टी में जैकी श्रॉफ भी काफी अलग अंदाज में नजर आए। पार्टी में कार्तिक आर्यन, राकेश रोशन, अनुपम खेर, अनिल कपूर, अलका याग्निक और मिजान जाफरी, रोनित रॉय और रोहित रॉय भी शामिल रहे। सुभाष घाई को फिल्म जगत में काफी समय हो चुका है। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में सलमान से लेकर संजय दत्त और शाहरुख खान सहित कई सुपरस्टार के साथ काम किया है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। परिवहन कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने के लिए 1 दिवसीय धरना। जनार्दन रेड्डी ने अजमेर दरगाह का दौरा किया। रामपुर स्वास्थ्य विभाग में नौकरी नहीं मिलने से नाराज व्यक्ति ने रामपुर में सीएमओ विभाग में आत्महत्या करने की चेतावनी दी। सुभाष घाई ने अपने बर्थडे पर सलमान खान संग काटा केक। ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन भी हुए शामिल। मशरक पिपलेश्वर नाथ शिव मंदिर में कलश यात्रा के साथ 23 व 24 घंटे के लिए अखंड अष्टयाम शुरू। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।